हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है घमंडी लिपस्टिक की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घमंडी लिपस्टिक की कहानी। बहुत समय पहले सोनपुर नाम के गांव में अनीता नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। अनीता एक अमीर औरत के घर पर नौकरानी का काम करती थी। लेकिन अनीता की मालकिन की बेटी कावेरी बहुत ही घमंडी और बदतमीज लड़की थी। वो अनीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और जरा जरा सी बात पर अनीता की बेइज्जती कर देती थी। फिर एक दिन, मालकिन आज मेरा जन्मदिन है, शाम को मैं एक केक खरीदकर सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, इसीलिए क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती हैं? हाँ अनीता, क्यों नहीं, ठहर जा, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ। इतना कहकर अनीता की मालकिन अपने पर्स से पैसे निकालकर अनीता को देने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ कावेरी आ जाती है। ठहर जाओ माँ, तुम इसे पैसे क्यों दे रही हो? अभी पिछले हफ्ते ही तो हमने इसे तनख्वाह दी थी। बेटी, आज इसका जन्मदिन है और ये अपनी सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती है, इसीलिए मैं इसे थोड़े से पैसे दे रही हूँ। अरे माँ, तुम तो बहुत भोली हो। ये गरीब लोग इसी तरह झूठ बोलकर अपने मालिकों से पैसे लूटते हैं। नहीं नहीं, इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार अनीता, अगर आज के बाद तूने मेरी माँ को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। इस तरह कावेरी अनीता की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। बेचारी अनीता उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद अनीता को सुनसान सड़क के किनारे एक बहुत बड़े बर्फ की सीली दिखाई देती है, जिसके अंदर एक बड़ी सी लिपस्टिक फंसी हुई थी। उस लिपस्टिक से लड़कियों की तरह रोने की आवाज आ रही थी। ये देख अनीता को बहुत ताज्जुब होता है। अरे ये क्या, इस लिपस्टिक से रोने की आवाज आ रही है, लेकिन आखिर ये लिपस्टिक बर्फ की सीली के अंदर कैसे आई? लगता है इस लिपस्टिक में इंसानों की तरह जान है, मुझे इसे बचाना होगा। अनीता फौरन उस बर्फ की सीली को उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद अनीता एक बड़े से हथौड़े से उस बर्फ की सीली को तोड़कर लिपस्टिक को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन काफी देर हथौड़े से वार करने के बाद भी वो बर्फ की सीली नहीं टूटती। तभी अनीता को एक उपाय सूझता है। वो चूल्हे में आग जलाकर उसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रख देती है। उसके बाद अनीता उस बर्फ की सीली को उठाकर कढ़ाई के अंदर डाल देती है। फिर देखते ही देखते आग की आंच से वो बर्फ की सीली पूरी तरह पिघल जाती है। फिर अनीता लिपस्टिक को उठाकर बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी अचानक वो लिपस्टिक एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे ये कौन सी जगह है? मैं इस सड़ी झोपड़ी में कैसे आ गई? तुम सड़क के किनारे एक बर्फ की सीली के अंदर कैद थी। तुम्हें आजाद करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन तुम्हें उस बर्फ की सीली के अंदर किसने कैद किया था? अनीता के फटे पुराने कपड़े देख लिपस्टिक मुंह बनाकर कहती है, एक बुरी जादूगरनी कई सालों से मेरे पीछे पड़ी है। वो मेरे ऊपर काबू करके मुझसे बुरे काम करवाना चाहती है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम एक लालची लड़की हो। तुम अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ लेकर आई हो। नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने किसी स्वार्थ के चलते तुम्हारी मदद नहीं की। रहने दो, मैं पृथ्वी की गरीब लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सभी हर काम में अपना फायदा देखती हो। अरे तुम तो बहुत ही घमंडी हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पर ही उल्टी सीधी इल्जाम लगा रही हो। चल चल रहने दे। अगर तू मेरी मदद नहीं करती तो भी मैं अपने आप उस बर्फ की सीली से बाहर निकल जाती। समझ गई ना? वैसे भी इतनी देर से इस बदबूदार सड़ी हुई टूटी हुई झोपड़ी में रुककर मेरा दम घुट रहा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ।
इतना कहकर वो लड़की वहां से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर पहुंचती है कि तभी अचानक एक डरावनी जादूगरनी उसे पकड़ लेती है। अब तो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अरे नहीं, ये जादूगरनी अचानक कहां से आ गई? फिर लिपस्टिक भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादूगरनी की पकड़ से नहीं छूट पाती। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी निकालकर उसकी शक्ति से लड़की बनी हुई उस लिपस्टिक को एक छोटी सी लिपस्टिक में बदलकर कांच की बोतल में बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही जादूगरनी वहां से जाने लगती है कि तभी अनीता उसका रास्ता रोक लेती है। ठहर जा दुष्ट जादूगरनी, तो इसी वक्त इस लिपस्टिक को आजाद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू पागल हो गई है क्या जो मुझसे उलझ रही है? चल हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं तुझे भी बोतल में बंद कर अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन अनीता जादूगरनी से जरा भी नहीं घबराती और एक डंडा उठाकर उसकी पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, रुक जा, क्या कर रही है? अरे छोड़ मुझे। तभी अनीता जादूगरनी के सर पर एक जोरदार वार करके उसे जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद अनीता जादूगरनी की जादुई छड़ी के 2 टुकड़े कर देती है। इस तरह जादूगरनी रोने लगती है। तभी मौका देखकर अनीता उसके हाथ से बोतल छीनकर उसे पत्थर के ऊपर पटक कर तोड़ देती है। बोतल के टूटते ही लिपस्टिक आजाद हो जाती है और फिर से खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। तूने मुझे बहुत परेशान किया है जादूगरनी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर लिपस्टिक अपनी जादुई शक्ति से जादूगरनी के शरीर को छोटा बनाकर उसे कांच की बोतल में बंद कर देती है और जमीन में गड्ढा खोदकर उस बोतल को वहां दफन कर देती है। उसके बाद लिपस्टिक अनीता से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो लड़की, मैंने तुम्हें समझने में भूल करके तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अनीता की मिठास भरी बातें सुनकर लिपस्टिक बहुत खुश होती है और अपनी जादुई शक्ति से वहां ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट कर देती है। आज से तुम मेरी सहेली हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। इस तरह अनीता को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर लिपस्टिक वहां से गायब हो जाती है। इस दिन के बाद से अनीता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बनकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ और लालच के दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को एक ना एक दिन उनके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।